शामिल होने से जन्नत मिलने का दावा किया गया है। बांग्लादेशी सेना में मक्का पैक्ट को लेकर फैलाया जा रहा लगातार भ्रम। दर्शकों, ये देखिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस्लामिक गठबंधन के जरिए भारत को घेरने की साजिश बांग्लादेश क्या रच रहा है। सैनिकों को लुभाने के लिए धर्म का हो रहा खुला दुरुपयोग और भारतीय खुफिया एजेंसी के खुलासे से बेनकाब हुआ ढाका का पूरा खेल। देखिए पूरे खेल को समझाते हैं आपको। जहां कूटनीतिक दबाव तनाव के बीच तारिक रहमान की भारत यात्रा रुक गई है। गोपनीय और खतरनाक प्रोपेगेंडा से अब अफरा तफरी यहां पर नजर आ रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की सियासत और सेना के भीतर इस समय बेहद खतरनाक और चौंकाने वाला खुला खेल चल रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच हुए मक्का रक्षा समझौते के दायरे में बांग्लादेश को घसीटने के लिए एक अजीबोगरीब और भावनात्मक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के भीतर ये झूठी और सनसनीखेज अफवाह फैलाई जा रही है कि यदि ढाका इस मक्का सैन्य गठबंधन में शामिल होता है तो सैनिकों और देश के लिए जन्नत जाने का खुला रास्ता हो जाएगा। इस्लाम के पवित्र नाम मक्का की भावनात्मक आड़ लेकर सशस्त्र बलों के भीतर भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने की नापाक कोशिश की जा रही है। कुछ बर्खास्त सैन्य अधिकारियों और कट्टरपंथी गुटों की मिलीभगत से यह संदेश प्रसारित किया गया है कि अगर बांग्लादेश को भारतीय प्रभुत्व से पूरी तरह मुक्त होना है तो इस इस्लामिक सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना ही एकमात्र विकल्प है। यह सारा घटनाक्रम तब और संदिग्ध हो जाता है जब इसके पीछे की कूटनीतिक चालों पर नजर डाली जाती है। पाकिस्तान के इशारे पर रची गई इस साजिश के तहत बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को रियाद और इस पैक्ट के पाले में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। योजना ये थी कि यह समझौते के जरिए भारत पर रणनीतिक दबाव बनाया जाए। हालांकि भारत की चौकस खुफिया एजेंसियों और कूटनीतिक प्रयासों ने ऐन वक्त पर इसे बड़े खेल को बेनकाब कर दिया। दर्शकों, भारतीय रॉ प्रमुख के ढाका दौरे और अमेरिकी विदेश दूत की सक्रियता के बाद बांग्लादेशी हुकूमत ने इस पैक्ट से फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इतना ही नहीं, इसके चलते तारिक रहमान का प्रस्तावित भारत दौरा भी रद्द हो गया है। बहरहाल, सेना के भीतर धर्म का इस्तेमाल कर इस तरह का मनोवैज्ञानिक और वैचारिक जहर घोलना न केवल बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि यह क्षेत्रीय शांति और भारत की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देखिए, यहाँ पर आप वाकई ये पता लगा सकते हैं कि तारिक रहमान का भारत दौरा कैंसिल होना ये दिखा रहा है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में कुछ और चल रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ही वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी और कट्टरपंथ वहां पर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हावी होते ये कट्टरपंथी बांग्लादेश की सत्ता पर नजर आ रहे हैं। सरकार का खुला समर्थन है, सरकार की सोच भी यही है, क्योंकि देखिए समर्थन तब होता है दर्शकों कट्टरपंथियों को जब यहां पर राष्ट्र का अध्यक्ष, जिसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उसकी सोच भी कट्टरपंथी से मिलती हो। तो तारिक रहमान का इसका मतलब सोच उनकी मिल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद से ही एक जिहाद पैदा हो रहा है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश में बीते 2 दिन पहले की खबर आपको याद होनी चाहिए कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक की पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और इसमें कहा जाता है कि कट्टरपंथी शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इंतजार उस खबर को लेकर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उनके 2 बेटे, उनकी पत्नी और उनको मार दिया जाता है। यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के यहाँ पर सुरक्षा पर गंभीर सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि वहां हिंदू टारगेट हो रहे हैं। आपको याद होगा दीपू दास, कैसे दीपू दास को जिंदा जलाया गया था इसी बांग्लादेश में खुले चौराहे पर, और जिस तरीके से खुले चौराहे पर उसे लटकाकर दर्दनाक मौत इन जिहादियों ने दी थी, जिसको भारत आज भी नहीं भूला है। हर पल भारत की जनता में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के खिलाफ भारत में भी गुस्सा, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो नई खबर आई है ये मक्का पैक्ट को लेकर है। देखिए, इस्लाम का पवित्र नाम मक्का है। आपको पता होगा कि मक्का मदीना, जहां इस्लाम के तमाम मानने वाले जो लोग हैं, इस धर्म को मानने वाले लोग वहां पर शीश नवाते हैं। भगवान की पवित्र यहाँ पर नाम को अब बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मक्का का नाम लेकर कट्टरपंथी वहां शामिल हो रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक खुला खेल अभी चल रहा है। अभी मतलब करंट सिचुएशन की बात आपको बता रहे हैं
कि अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जिहाद उफान पर है और ये बांग्लादेश में भारत के खिलाफ है। ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बांग्लादेश की ये सारे खेल पर, साजिशों पर खुला समर्थन हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का है। पाकिस्तान वो मुल्क जहां आतंकवाद पलता है, पाकिस्तान वो मुल्क जहां भारत के खिलाफ खून बहाने की साजिश रची जाती है। पाकिस्तान ऐसा कट्टरपंथ देश जहां गजवाए हिंद का ऐलान खुले मंचों से उसके आतंकवादी करते हैं और आकार जो पाकिस्तान के बैठे हैं वो कुछ नहीं बोलते। और गंभीर चिंता का विषय ये बन गया है क्योंकि बांग्लादेश में लगातार ये हो रहा है। और मेरे संवाददाता प्रेम सेन इस बड़ी खबर पर, अहम खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, सबसे पहले तो बताइए कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है? तारिक रहमान का कैंसिल क्यों हुआ भारत आना? इससे कहीं ना कहीं तार जोड़े जा सकते हैं कि पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान के वजह से बांग्लादेश में ये हो रहा है, लेकिन पूरी खबर क्या निकल कर आई है? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की वजह से ये बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है क्योंकि मेक्का पैक्ट को लेके एक पूरा प्रोपोगंडा आ रहा है कि पूरा एक प्रोपोगंडा फॉलो किया जा रहा है जिसके तहत बांग्लादेश मिलिट्री में अब कंफ्यूजन का माहौल है। हाँ। क्योंकि एक तरफ मेक्का पैक्ट है, दूसरी तरफ जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, इन सब चीजों को लेके एक पूरा कंफ्यूजन का माहौल बन चुका है। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो विजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और इससे जो इस्लामिक प्रोपोगंडा है, इस्लामिक रिलीजियस प्रोपोगंडा है, उससे इसका जो कंफ्यूजन है वो आपको बांग्लादेश आर्मी में आप देखने को मिल सकती है। अच्छा, लेकिन प्रेम ये बताइए कि मक्का पैक्ट में जिस तरीके से यहाँ पर भूमिका बांग्लादेश की सबसे ज्यादा बढ़कर आ रही है और बांग्लादेश जो है इस पैक्ट में शामिल होने के लिए उत्सुक है। उत्सुकता तब होती है जब कोई विचारधारा थोपी जाती है। विचारधारा तब थोपी जाती है जब किसी देश के खिलाफ साजिश रचना हो, और यही हो रहा है मक्का पैक्ट में। एक तरफ याद कीजिए प्रेम, चलिए जोड़कर देखते हैं इस विषय को, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारी चल रही है ऑपरेशन सिंदूर 2 की, और पाकिस्तान में बौखलाहट है सिंधु जल के पानी को रोकने के लिए। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होता है, उसके बाद लगातार ये खबरें आती कि जिहाद वहां हो रहा है। अब प्रेम ये बताइए, तारिक रहमान क्या ऐसा मूक दर्शक बनेगा क्या? क्योंकि तारिक रहमान तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें, इसकी पूरी हिस्ट्री जुड़ती है कि जो बांग्लादेश का जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट माइंडसेट शेख हसीना के आउटस्टर के बाद बना है, उससे इसके तार जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही जो शेख हसीना को हटाया गया, उसके बाद एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप उसके पावर में आया और पावर में आने के बाद यूनिस को पावर में लाया गया। पूरे यूनिस के कार्यकाल के दौरान हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। इसके अलावा जो पुराने बांग्लादेश के अवामी लीग के लीडर्स हैं, उन पर अटैक हुआ, जलाया गया, धमकाया गया, मर्डर्स हुए, काफी चीजें हुई बांग्लादेश में। उसके बाद बीएनपी जो सरकार है वो पावर में आई। वो किसके पावर में, किसके सपोर्ट से आई? हम देख सकते हैं कि जो इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुप थी, जिस ग्रुप ने शेख हसीना को हटाया, उस ग्रुप के सपोर्ट में आई। तो हम अभी देख सकते हैं जो मेजॉरिटी जो माइंडसेट है, जो मेजॉरिटी आइडियोलॉजी है जो बांग्लादेश में अभी प्रिवेल कर रही है, वो है एक इस्लामिस्ट जिहादिस्ट आइडियोलॉजी। अब उस चीज में पाकिस्तान एज ए फ्यूल बिल्कुल काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एंटी इंडिया देश है। ऑपरेशन सिंदूर का वो लोग एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तब इसमें जब बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक माइंडसेट को फॉलो कर रहा है, एटलीस्ट सिंपैथाइज कर रहा है, क्योंकि उनको पावर में रहना है। जमात इस्लामी का भी सपोर्ट है, वो भी एक इस्लामिक माइंडसेट के साथ चलते हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती है, तब ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। अब इसमें जो एक क्लियर प्रोपोगंडा है, इस्लामिक प्रोपोगंडा है, वो फ्यूल करने में काम करता है। और फाइनली अगर हम इंडिया को एज अ होल देखें, इंडिया के लिए ये दोनों तरफ से एक इशू का मामला है, क्योंकि एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। ठीक है प्रेम।